एससी से सिसोदिया की जमानत, खारिज, मंत्री पद से इस्तीफा। ईडी बोली शराब कंपनियों ने 4000 फर्जी ईमेल के दम पर एक्साइज पॉलिसी बनवाई। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में रविवार को गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पद छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सिसोदिया के साथ इस्तीफा दिया। चर्चाएं हैं कि शिक्षा मंत्रालय राजकुमार आनंद और वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया जा सकता है। वहीं शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नया दावा किया है। सीबीआई से इधर इस मामले की जांच कर रही ईडी का आरोप है कि आप सरकार ने शराब पॉलिसी पर लोगों की राय मांगी थी, लेकिन लोगों की राय, आपत्तियों और परेशानियों को सरकार ने नीति में शामिल नहीं किया, बल्कि शराब कंपनियों ने पीआर कंपनियों से 4000 फर्जी ईमेल करवाए। इन्हीं को आधार बनाकर नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। ईडी के दावों के आधार पर 4 पॉइंट में समझिए फर्जी ईमेल का खेल। सिसोदिया ने दानिक्स अधिकारी को स्पेशल तरीके से पॉलिसी बनाने को कहा। ईडी के मुताबिक दानिक्स दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विस अधिकारी सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया कि सिसोदिया ने उन्हें स्पेशल तरीके से उत्पाद शुल्क नीति का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा था। बिना आधिकारिक चर्चा के प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया। अचानक मार्च 2021 में सी अरविंद ने मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के घर बुलाया। वहाँ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। यहाँ पर मनीष ने सी अरविंद को एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें होलसेल मार्जिन लिखा था। बिना किसी आधिकारिक बैठक के शराब नीति में होलसेल प्रॉफिट 12% तय कर दिया गया। सी अरविंद को इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही पॉलिसी तैयार करने को कहा गया। ISWAI ने पीआर कंपनियों को हायर करके फर्जीवाड़ा किया। ईडी का दावा है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने नई नीति के पक्ष में नहीं थी, इसलिए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI ने कई पीआर एजेंसियों को हायर किया और उनसे 4000 मेल भिजवाए। 2 कंपनियों ने 3000 नए ईमेल आईडी बनाए और 1000 यहाँ वहाँ से जुटाए। 2 पीआर एजेंसियों ने 3000 नई ईमेल आईडी बनाई और 1000 ईमेल आईडी कई सोर्स से जुटाई। इसके बाद इन ईमेल आईडी से दिल्ली सरकार को 4000 मेल भेजे गए। चार्जशीट के मुताबिक ISWAI के बिनोय बाबू इस साजिश का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। कहा पहले हाईकोर्ट जाइए। शराब नीति केस में सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीजीआई के बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। सीधे हमारे यहाँ आने का क्या मतलब है? हमें एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे सीजीआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानूनी विकल्प हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।